कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। और हम आज फिर से आ गए आपके लिए नए 5 योगासनों को लेकर और नई 3 योग क्रियाओं को लेकर और एक प्राणायाम और एक मुद्रा को लेकर। तो आज आप पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा, अपने आप पर अप्लाई भी करिएगा, जब भी आप इसके लाभ ले पाएंगे। तो चलिए, मैं गोविंद राज माथुर स्वागत करता हूं 90 डेज योगा चैलेंज में। आप देख रहे हैं योगा यूनिवर्स। हम अपना वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक योग क्रिया करेंगे जिसे हम एज ए वार्म अप करने वाले हैं। ऐसे ही हम 2 और बाकी लास्ट में योग क्रियाएं करेंगे। तो कुल मिला के हम टोटल 3 योग क्रियाएं करेंगे एज ए वार्म अप। तो सबसे पहले जो हमारी योग क्रिया होने वाली है वो रहेगी वायु निष्कासन क्रिया, जिसमें आप कह सकते हो पाद हस्तोत्तानासन जो होता है या पाद हस्तासन बोल सकते हैं। तो जो गतिमय होता है उसको हम बोलते हैं वायु निष्कासन क्रिया। तो एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं उसको। हम अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से और इसी को स्पीड पे नीचे लाएंगे। 1 2, इसको तेजी में करना है आपको, ठीक है। बहुत फास्ट जितना कर सकते हो आप उतनी तेज करो इसे। इसे 10-20 बार कर लो, जिससे आपकी कमर थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाए, आपके स्पाइन ठीक ठाक हो जाए और आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो भी खिंच जाए, आपकी पिंडली खिंच जाए अच्छे से। फिर आप इसे होल्ड करिएगा। होल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पादहस्तासन नहीं करना है, आपको अपनी स्पाइन को खींचना है ऐसे। थोड़े से शोल्डर चला लीजिएगा, इसमें खिंचाव बहुत अच्छे से आता है। ये हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे किसी के अगर शॉर्ट में समझाएं तो गठिया जो आपकी जोड़ों में जो दर्द करता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप खींचते हो तो आपके टखने, आपकी एल्बो, आपके शोल्डर, आपके घुटने, आपके टखने, आपकी जो कमर के जॉइंट्स हैं वो भी अच्छे से खींचते हैं। तो यहाँ पर जो फंसी हमारी वायु होती है वो निकल जाती है और इससे हमें वायु रोग जो हमें बन जाता है उससे हमें राहत मिलती है। तो इस क्रिया को मैंने बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही कम समय में करा है। आप इसे अपने समय अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए अब हम अगली योग क्रिया की तरफ ध्यान देते हैं। हम करने जा रहे हैं कौवा चालन क्रिया, जिससे आपके पैरों में रक्त संचार को बढ़ाता है, आपके पैरों को स्वस्थ रखता है, निरोगी रखता है। और साथ में ही आप अगर कब्ज से ग्रसित हैं या फिर मान लीजिए आपकी पीठ में आपकी आंत सही से काम नहीं कर पा रही है, आपके जो पाचन तंत्र है वो वीक हो रखा है, तो आप इस क्रिया को करिए। आप उसमें बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। और साथ ही अगर किसी को बहुत भयंकर कब्ज है, वो कब्ज से परेशान है, तो इसमें आप 2-3 गिलास पानी पी के इस चालन क्रिया को करिए। कौवे की तरह चलना है इसमें बेसिकली। तो उस क्रिया को करेंगे तो आपको कब्ज से भी राहत मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे है इसे। सबसे पहले आप उकड़ू बैठ जाइए और अपना एक जब घुटना आप आगे नीचे डाउन करेंगे तो साथ में आपका पैर भी आना चाहिए उस घुटने के बराबर में। फिर आप जब दूसरा घुटना नीचे लाएंगे तो जब आए उसी समय आपका पंजा आ जाना चाहिए। इस तरीके से आप इसको ट्राई करिए। ये बहुत अच्छा है आपके पेट के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। अब यहीं से हम मोड़ेंगे। तो जब मोड़ेंगे तो इसी तरीके से अपने पैर को दोनों को साथ में चलाना है। और इसको मैं बहुत कम समय में समझाऊंगा, बट आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, जितना करना चाहो। ये हम इसमें एज ए वार्म अप इन क्रियाओं को कर रहे हैं। जब आप घूमेंगे तो अपने पैरों को कुछ इस तरीके से चेंज करते हुए आगे की तरफ चलें। आप चाहे तो ज़मीन से टच करेंगे तो भी ठीक है, अगर नॉर्मली थोड़ा बहुत ऊपर रह जाता है तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्रिया को करिए। ये हम पक्षियों से ही सीखते हैं, हमारी जो प्रकृति है वही हमें सिखाती है, तो हमें अपनी प्रकृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो चलिए अब हम अगली क्रिया की तरफ चलते हैं। अब जो हम करने वाले हैं उससे आप अपने कमर की जो विकार हैं, आपकी मेरुदंड के जो भी विकार है, उन सबको ये दूर करने में समर्थ है। साथ ही में आपके पूरे रीढ़ की हड्डी और आपकी कमर तक के जो हमारी पसलियाँ से लेकर हमारी जो भी जोड़ हैं, उन सब में रक्त संचार को प्रवाहित करने में समर्थ है। नितंबों को लचीला बनाती है, चेहरे की झुर्रियों को ये दूर करने में समर्थ है। साथ में ही अगर आपके शरीर में वायु विकार बनता है तो उसको भी ये दूर करने में समर्थ है। तो जानते हैं हम इस योग क्रिया के बारे में। इस योग क्रिया का नाम है गौमुख आसन, नहीं बल्कि गतिमय गौमुख आसन है। मतलब हम इसमें होल्ड ना करके हम इसमें अपने शरीर को आगे पीछे मतलब गतिमय रखने वाले हैं, एक्टिव रखेंगे हम।
चलिए जानते हैं हम इसके बारे में कैसे करेंगे। इस तरीके से आपको इस आसन में इस क्रिया को करने के लिए बैठना होगा। अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर से लाना होगा और जिस तरफ आपका पैर जा रहा है उसी ही तरफ के हाथ से अपने पंजे को पकड़ लेना है। साथ में आप टाइट पकड़ सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, और साथ में ही आपको अपने हेड को नीचे लाना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको आप दूसरी तरफ से भी करें। आप अपने अपोजिट पैर को भी ऊपर लाएं, दोनों तरफ से करें। अभी जब मैंने किया है तो मेरी इस थाई पे जो ऊपर पैर था उस वाले पैर में, उस वाले जॉइंट में पीछे हमें बहुत अच्छे से पेन हुआ, खिंचाव हुआ, जिससे हमें जॉइंट्स पेन में लाभ मिलने वाला है। हमारी स्पाइन भी अच्छी खासी चल रही तो हमें स्पाइन में भी लाभ मिलने वाला है। तो ये जो क्रिया है हमारी बेसिकली जॉइंट्स और आपके पैरों के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए भी ठीक है, आपके वायु विकार के लिए भी ठीक है। तो इस क्रिया को भी करने से बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आसनों की तरफ। ये हमारा वार्म अप जो था 3 क्रियाओं का वो हुआ संपन्न। अब हम पहला आसन करने जा रहे हैं। आपकी पीठ में जो भी रोग होते हैं आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड, या मान लीजिए कोई भी आपके उदर भाग में जितने भी रोग होते हैं सबका ये नाश करने में सक्षम है। आपके पाचन तंत्र के अंदरूनी मालिश कर देता है ये आसन। आपका जो पाचन तंत्र है वो फिर से सुचारू रूप से अपना कार्य करता है और आपके पेट की चर्बी को कम करने का भी ये कार्य करता है। आपकी पेट की चर्बी को ये गायब कर सकता है। आप इसका निरंतर अभ्यास करिए, आपको इसके रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। चलिए अब हम जानेंगे ऊर्ध्वाकर्षण आसन। इस आसन को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने उकड़ू आसन में जाना है, फिर अपना एक पैर आगे लाना है। जिस पैर को आप खड़ा रखना चाहते हो उस पैर को आगे लाएंगे, जिसको गिराना चाहते हो उसको पीछे वही रखेंगे और इस तरीके से एक हाथ से यहाँ सपोर्ट करेंगे, एक हाथ से इसको ऐसे पुश करेंगे और अपोजिट देखेंगे इस तरीके से। वापस आएंगे, फिर अपोजिट करेंगे, इसको पीछे ले लेंगे, थोड़ा इसको आगे ले लेंगे और अपने इस घुटने को नीचे रखते हुए और पेट में दबाव देंगे थाई से और पीछे की तरफ जितना संभव हो देखें। इस क्रिया को आप एक बार नहीं, मैंने एक बार दोनों पैरों से किया, आप इसको अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार इसको ज़्यादा से ज़्यादा करो। कम से कम 5 बार तो करना ही चाहिए दोनों पैरों से। एक पैर से एक बार काउंट नहीं करना है, दोनों पैरों से एक काउंट करना है, तब जाके आप 5 बार करिए। टोटल 10 बार करिए आप इसे, तो आपको इसके फायदे दिखने नजर आएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। आपकी जांघें, आपके घुटने, आपकी पिंडलियां, आपके पूरा पैर, आपकी पंजे, एड़ी, एंकल, सभी ये जो हमारे जो पैर की जो हमारे हिस्से होते हैं इन सभी को ये मजबूत और सशक्त बनाता है। जिस आसन की हम बात करेंगे उस आसन से आप आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। अब काम विकार नष्ट होते हैं और आपके अर्श, प्रमेह, अंडकोश वृद्धि या फिर मान लीजिए भगंदर जैसे गंभीर रोगों को भी यह आसन समाप्त करने में सक्षम है। वज्रासन के लाभ इसे स्वतः ही मिल जाते हैं। इस आसन को अगर आप करेंगे तो आपके पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही ये उम्दा और अच्छा आसन सिद्ध हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस आसन को करते कैसे हैं, और इस आसन का नाम है वज्रासन। इसकी विधि की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है। अपने पीछे दोनों अंगूठों को टच करके रखना है और अपने घुटने को जितना संभव हो सके उतना ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने जितना मेरे से हो सकता है मैंने ओपन कर लिए। पीछे की जो स्थिति रहेगी वो मैं आपको एक बार घूम के दिखा देता हूँ कि पीछे कैसे रहने वाला है। आपको अपने एड़ी को बाहर रखते हुए, या फिर कई लोग टच भी कर लेते हैं, इस तरीके से भी रखते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो। वो थोड़ा मुश्किल है बट हम अभी मुश्किल ना बता के अभी हम इजी बता रहे हैं। तो अपने अंगूठे को टच करेंगे और अपने घुटने को जितना संभव उतना खोल लेंगे और पीछे से अपने दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ते हुए और अपने आगे जो हमारी नाक है उसके नासाग्र आगे के हिस्से से हम अपनी नज़र को नीचे की तरफ लाएंगे। इस तरीके से आसन को करने से अपने ध्यान जो है अपने मूलाधार चक्र पे लगा लीजिए, अपने गुदा भाग पे, या फिर जहाँ पे हमारा मूल चक्र होता है वहाँ पर ध्यान करने का प्रयत्न करिए, कोशिश करिए। और इस तरीके से इस आसन में थोड़ी देर के लिए बैठे रहिए। श्वास समांतर रहेंगी नॉर्मली जैसे आप लेते हैं, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीरे। और अपने आंखों की पुतलियों को मैं एक बार दिखा देता हूँ कि बोलने कैसे रखना है। इस स्थिति में एक बार मैं विदाउट आसन में ही आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे अपनी नाक के आगे वाले हिस्से पे दोनों पुतलियों से देखना है और पीछे अपने हाथ अपने लॉक रखने हैं
अंगूठे के साथ अपना ध्यान आपके मूलाधार चक्र पर होना चाहिए। इस तरीके से आप थोड़ी देर के लिए ध्यान करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आंखों के लिए भी यह क्रिया बहुत अच्छी सिद्ध हो सकती है। आप अपने आंखों के लिए भी लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ देर के लिए होल्ड करते हुए अपनी आंखों को बंद करके झपकाते हुए खोलें और आप इस आसन की लाभ लें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। ये आसन जो हम करने वाले हैं, इस आसन के अगर लाभ जानेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होंगे और कोशिश करेंगे हम जल्दी इस चीज़ के बारे में जान सकें और समझ सकें। अगर आपका मन चंचल रहता है, और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता किसी का मन चंचल ना हो, वो कुछ करने जाता हो बट उसका विचार कहीं और होता है, तो ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो अगर आपके अपने विचारों को संतुलन में रखना है, स्थिर रखना है, तो आप इस आसन की प्रैक्टिस करिए। इससे आप अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपके पैरों में जो आपकी मसल्स हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं, उनको आप बहुत ही मजबूत और सशक्त बना सकते हो। आप अपने ध्यान को अपने वश में कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस आसन का नाम है एक पादासन या वीरभद्रासन तृतीय, या फिर कह लीजिए विमानासन। इसके कई नाम हो सकते हैं। हम जिस आसन को करेंगे, इसे ऑफिशियली अगर बोला जाए, इसका नाम वीरभद्र तृतीय कहा जाता है। तो चलते हैं जानते हैं इसके बारे में। आ जाइए, हम करेंगे अपने दोनों पैरों को पहले सामने रखते हुए एक पादासन या फिर विमानासन या फिर मान लीजिए वीरभद्रासन तृतीय। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर नमस्ते मुद्रा में लाना होगा और अपनी अपर बॉडी को डाउन करना होगा कुछ इस तरीके से। अब ध्यान रहे, आपको अपने शोल्डर खींच के रखने हैं और एक पैर पे बैलेंस लेते हुए दूसरे पैर को सीधा रखते हुए बिल्कुल टी बनाने का कोशिश करनी है। आपको टी बन जानी चाहिए आपकी बॉडी से। और पॉइंट किसी एक चीज पे ध्यान रख लीजिए, ये आप जितना देर कर सकते हैं, जितना देर होल्ड कर सकते हैं, उतना आपका ध्यान अच्छा बनेगा, आपका बैलेंस अच्छा बनेगा, आपके पैर बहुत अच्छे से खिंचता भी है। इस चीज़ को आप दोनों पैरों से ट्राई करें। हालांकि मैंने इसे एक पैर से किया, तो आप इसे दोनों से करें और कम से कम 20-20 सेकंड का होल्ड करें। जिस आसन को हम करने वाले हैं, इस आसन से आपके पैरों के जोड़ और आपकी मांसपेशियां बहुत ही ज़्यादा सुडौल और मजबूत बनती हैं। नितंब और जंघाओं को ये लचीला और मजबूत बनाता है। शरीर और मन दोनों को ये नियंत्रण करने में आपकी बहुत ही सहायक भूमिका निभा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस आसन के बारे में। इस आसन का नाम है उदित हस्त पादांगुष्ठासन। तो इसे हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। इस आसन को करने के लिए हम अपने पैरों को पहले समांतर रखेंगे और अपने जिस तरफ का पैर आप उठा रहे, मान लीजिए आप राइट पैर उठाएंगे, तो राइट हैंड से ही अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे। दूसरे हाथ को कमर पर रख सकते हैं और सामने की तरफ ले जाएंगे। इसमें थोड़ा बैलेंस मुश्किल है, ध्यान रखना, बैलेंस का बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको किसी एक केंद्र बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप करें तो ये आप अच्छे से कर सकेंगे, जैसे मैं अभी कर पा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से इसको यथासंभव जितना आप ऊपर उठा सकते हो उतना उठाइए। अगर आप यहाँ पे बैलेंस नहीं बना सकते हैं, अपना बैलेंस साधने के लिए आप साइड में कर सकते हैं, अपने हाथों को इसे मुद्रा लगाते हुए ऐसे कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे एक तरफ झुकने का थोड़ा डर ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अपने। इसी तरीके से अपने बाएं पैर से भी करना है और इसकी समय सीमा को थोड़ा ज्यादा बढ़ाना है और सामान्य श्वास रखनी है, ना ही जल्दबाजी करनी है, ना ही ज्यादा धीरे लेनी है, बहुत ही सामान्यता श्वास रखनी है और एक पॉइंट पे ध्यान रखें। तो ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन वही है जिस आसन का आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पूरा वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हैं। उस आसन का नाम है मुर्गा आसन। आ जाइए, उसको हम कैसे करते हैं। इस आसन को आपने बचपन में किया होगा, अगर आप पढ़ने में थोड़ी बहुत आपने गलतियां की होगी और उस समय हम सोचते थे हमारे लिए सजा है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं, उन्होंने बहुत पहले ये रिसर्च कर चुके थे। उन्होंने पढ़ लिया था इसके बारे में कि इससे क्या लाभ हो सकते हैं, इससे बच्चों के मस्तिष्क पे क्या असर होने वाला है। तो ये जो हम आसन करेंगे, ये आपकी ध्यान के लिए, आपकी याददाश्त के लिए बहुत अच्छा आसन है, आपकी वायु विकार के लिए भी बहुत अच्छा आसन, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा आसन है। परंतु हम क्या सोचते हैं, ये हमारे लिए सजा है और हम उस चीज को करने से बचते भी हैं और मार खाते हैं। आपके चेहरे पे इसका रक्त संचार इसके करने से बढ़ेगा और आपके चेहरे पे तेज आएगा, आपकी झुर्रियां समाप्त हो सकती हैं और हो सकता है आपको बुढ़ापा बहुत देरी से आए इस आसन को करने से। और साथ में आपकी आंखों की जो दृष्टि है, जो आपकी जो नज़र है, उसमें भी वृद्धि हो सकती है। अगर आपकी कमज़ोर आंखें हो चुकी हो तो, नहीं हुई हो तो करिए इसको, आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपकी नितंब, आपकी जंघाएं, आपकी पीठ, आपके शोल्डर, आपके पूरे शरीर के लिए
कहें तो अगर संक्षिप्त में कहें तो पूरे शरीर में ये रक्त संचार को बढ़ा देता है और आपके शरीर को ये सुडौल और गठीला और लचीला बनाता है। चलिए अब हम इस आसन को करते हैं। इस आसन को करने में मजा ही कुछ अलग है, हमने बचपन में किया था, आज हम फिर से ट्राई करेंगे। सबसे पहले इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा होगा और जो पढ़ने में ठीक ठाक उन्होंने देखा होगा करते हुए बच्चों को। तो पैरों को खोल के रखना है थोड़ा सा और आपको अपने हेड को डाउन करना है और अपने घुटनों को मोड़ना है, अपने हाथों को अंदर ले जाना है और इस तरीके से अपने कानों को पकड़ना है और जितना संभव हो उतना सीधा भी होना है। चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ। 10 सेकंड रुकने का कोशिश करते हैं इसमें। और ये पहले मेरा अच्छा होता था, हालांकि मैं ज़्यादा बना नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत तो अनुभव है मुझे भी। तो इसको जब आप करेंगे तो अपने नितंबों को ऊपर उठाए जितना संभव हो। हम चीटिंग करते थे, हम क्या करते थे, डाउन कर लेते थे उस समय और हमें लगता था हम सजा से बच जाएंगे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि इससे भी हमें लाभ ही मिलते हैं। चलिए जानते हैं कैसे करना है इसको। पंजों को खोल के रखेंगे, अपने हेड को डाउन करेंगे, डाउन करते हुए अपने हाथों को कोहनी से बाहर निकालेंगे दोनों और अपने कान को पकड़ेंगे और सीधा होल्ड करेंगे। ओह, इस आसन को करने से मुझे पुराना अनुभव जो हुआ करता था वो मुझे याद आ गया। हमारे जो जो हमारी पिंडलियां हैं, पिंडलियां बहुत अच्छे से थक जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो डाउन होने से हमें थोड़ा सा राहत मिलती है ना। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम योग करेंगे, योग के ही उद्देश्य से अगर इसे हम करें तो हम इसे अपने नितंब को ऊपर उठा के रखें, अपने हिप्स को ऊपर उठा के रखें, तब इसे करें, तब इसके लाभ अच्छे से मिलेंगे। आपके सिर में ब्लड जो आपका जाएगा वो बहुत अच्छी तरीके से जाएगा, आपके चेहरे पे तेज लाएगा, जो हालांकि मैंने बता चुका हूँ आपको। आपकी नज़र तेज होगी, आपकी याददाश्त तेज होगी, आपकी जो ध्यान की जो स्थिति है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत सारे लाभ है इसके जो मैंने आपको संक्षिप्त में बता चुका हूँ। आपके पेट के रोग की भी समाप्त कर देता है, क्योंकि आपका पेट इसमें दबता है और दबने से आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली क्रिया की तरफ, जो जिसमें हम आपको बताएंगे एक मुद्रा के बारे में और एक प्राणायाम के बारे में। तो हम बात करेंगे एक मुद्रा के बारे में, जिस मुद्रा की बात हमने शुरू में की थी। तो आज हमारी जो मुद्रा रहेगी वो रहेगी शून्य मुद्रा, या फिर कह लीजिए आकाशीय मुद्रा। आकाश जो है वो एक शून्य, हम बोलते हैं उसको, आकाश को। आकाश शून्य है, इसलिए हम इस मुद्रा को हम शून्य मुद्रा कहते हैं। तो जानेंगे इस मुद्रा से लाभ क्या होते हैं। जैसे कि अगर किसी को कान में कोई रोग है, मान लीजिए कम सुनाई देता है, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा सिद्ध हो सकती है। और इसको प्रैक्टिस करने से, इसके दोनों हाथों से अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास करने से वह कम सुनाई देने वाली समस्या से वह निजात पा सकता है। तो चलिए हम जानते हैं इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको अपनी एक मिडिल, हमारी जो सेंटर फिंगर होती है, उसको हम इस तरीके से अपने अंगूठे से हल्का दबाव देते हुए और अपनी जो बाकी की 3 हमारी जो उंगलियां हैं उनको हम यथासंभव वैसे ही छोड़ दें। और वही सेम हम अपोजिट हैंड से भी करें। तो सेम दोनों हैंड से अपनी मुद्रा लगाने वाले हैं और कमर गर्दन सीधी रखें। इसमें आप चाहें तो कोई सा भी प्राणायाम करें, कोई सा भी आसन करें, या कुछ देर ऐसे ही बैठें, जैसे चाहें वैसे इस मुद्रा को कर सकते हैं और जो आपकी समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। और इसमें हम आज बताने वाले हैं वो है प्राणायाम त्रिबंध, जिसमें हम 3 बंधों का जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहला जो बंध होगा वो होगा हमारा मूल बंध, फिर हमारा होगा उद्यान बंध, तीसरा होगा हमारा जलंधर बंध। तीनों बंध को हम मिलाकर जिससे बोलते हैं उसे हम बोलते हैं वाहिम प्राणायाम, या फिर त्रिबंध, या फिर महाबंध। हम 3 नामों से इसका उच्चारण करते हैं। तो चलिए इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले हमारा जो मूल बंध होता है, अपने मूल बंध अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले श्वास भरनी है और छोड़ देनी है, टोटल श्वास बाहर होनी चाहिए। फिर अपने गुप्तांगों को सिकोड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचते हुए बंद जो लगा देते हैं, वहां पे होल्ड कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम मूल बंद। उद्यान बंद में भी सिंपल है कि आपको अपने पेट में श्वास, आपके फेफड़े में श्वास नहीं होनी चाहिए और उस दौरान अपने पेट को अंदर की तरफ खींच दो। अपने पेट को बिल्कुल आपकी पसलियां दिखने लग जाएं, या फिर यथासंभव जितना आपसे हो सकता है उतना अंदर ले जाइए आप। इसे बोलते हैं उद्यान बंद। होल्ड कर लीजिए यहाँ पे। फिर है हमारा जलंधर बंद। जलंधर बंद अपने गर्दन से लगाते हैं, अपने कंठ को दबाते हुए। श्वास इस दौरान हमारी बाहर रहेगी और अपने कंठ को नीचे झुका देंगे, दबा देंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तीनों को हम एक साथ करते हैं, तब हम त्रिबंध कहते हैं इसे। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे इसे।
जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपके कहीं खिंचाव, तनाव, कहीं भी क्रैम्प आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो आप लिमिट क्रॉस नहीं करें। जब तक आपको सही लगे, आप कंफर्टेबल रहें, तब तक आप इसे करें। जहाँ पर आप अनकंफर्टेबल फील करें, वहीं से आप अपने बंध को तोड़ते हुए यथा संभव सांस जितना रोक सकते हैं उतनी देर रोकते हुए और अपने सांस को अंदर लेते हुए जंद बंध को तोड़ते हुए, फिर उद्यान को तोड़ते हुए, फिर मूल को तोड़ना है। इस तरीके से तीनों बंधों को क्रम से तोड़ना है और क्रम से ही लगाना भी है। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं। हम आपके सवाल देने के लिए तत्पर हैं और हमारी ये प्राथमिकता भी रहती है। तो चलिए अब हम अगले दिन मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारी फैमिली के साथ अवश्य जुड़ें। ये सब फ्री होता है। हमें अपनी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, हमें आगे आना होगा। हमारी ये सनातन संस्कृति की एक धरोहर है और हमें ये विश्व में अच्छे स्तर पर ले जाना है, तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।